अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। अब वो कहता है फिग 9.66 में एक पार्टिकल दिखाया गया है 1 जिसका मास 0.3 है और वो स्लाइड कर रहा है राइट वे, आपके राइट की जाने अलोंग द एक्स एक्सिस। फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, स्पीड उसकी दे दी 2 मीटर पर सेकंड। इट रीचेस द एक्स जीरो, यानी यहाँ पे पहुंचता है जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है। इलास्टिक कोलिजन करता है स्टेशनरी पार्टिकल टू, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो है, इब्तदाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर m2 इसका मास दे दिया गया 0.4 kg। करता क्या है पार्टिकल, जब पार्टिकल टू रीच करता है टक्कर खाने के बाद एक्स डब्ल्यू 70 सेंटीमीटर पे, यानी ये जाएगा यहाँ तक। इट बाउंस बैक, टक्कर खा के वापस आएगा विद नो लॉस ऑफ स्पीड। क्यों लॉस ऑफ स्पीड नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। अब वो कहते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू बताओ कि पार्टिकल टू कोलाइड करेगा पार्टिकल वन के साथ, यानी पहली टक्कर हो चुकी है। पहली टक्कर होने के बाद ये टू पार्टिकल इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा। अब वापस आके एक्स की किस जगह पे वो टक्कर खाएगा ये बताना है। ठीक है, तो अब हमें इब्तदाई वेलोसिटी तो पता है कि भाई पार्टिकल 1 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, पार्टिकल 2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो हम इनकी फाइनल वेलोसिटी पहले सोच लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का टूल हमें पता होता है। अब हम जानते हैं पार्टिकल 2 स्टेशनरी है, तो ये v2 आई तो 0 हो जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 0.3, माइनस का मतलब ये होगा कि भाई टक्कर खाने से पहले वो जिधर जा रहा था टक्कर खाने के बाद उसके मुखालिफ सिमत में जाएगा, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब चलना शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम सेकंड पार्टिकल का जिक्र करें तो उसकी वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी तो 0 है, बाद की वेलोसिटी इसमें वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे तो 1.7 आ जाएगी। तो अब हमें पता लग चुका है कि भाई टक्कर खाने के बाद पार्टिकल 1 किधर जा रहा है, पार्टिकल 2 किस वेलोसिटी से जा रहा है। अगर हम कहें कि पार्टिकल 1 टक्कर खाने के बाद कितना फासला तय करेगा, तो वो हम कह देंगे x इज इक्वल टू वीटी। हमें उसकी वेलोसिटी पता है, हमें टाइम हम कोई जनरल रख लेते हैं, t कर लेते हैं कि भाई ये v1f है तो ये t है, तो x1 निकाला जा सकता है। अब आपके पास मामलात x1 पता लग गया कि ये टक्कर खाने के बाद इस टाइम तक किधर आएगा। अब t टाइम में ही हमने देखना है पार्टिकल 2 कहाँ पहुंचता है। तो हम कहेंगे आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल 2 ट्रेवल करेगा डिस्टेंस t टू कोलाइड द पार्टिकल 1। अब ये पहले इधर जाएगा फिर वापस आएगा। इस दौरान ये जो ग्रीन कलर है ये वो है जिस दौरान पार्टिकल 1 तय कर चुका है, डिस्टेंस कर तय कर चुका है। तो ये जनाबे वाला अब आपके पास नीचे वाला जो ट्रेवल होगा x2, वो हम कहेंगे v2ft। अब आपके पास v2f कितना है हमें पता है 1.7 है, t हम उतना ही लिखा रहने देंगे। ये डिस्टेंस जो है अगर आप देखो एक xw जाने का, एक xw आने का, और साथ में क्या ये ग्रीन कलर का वो इजाफी फासला जो किसने तय किया था, पार्टिकल 1 ने, ताकि पार्टिकल 2 उस तक पहुंच सके। तो वो हमने कह दिया ये इसके बराबर होना चाहिए। अब ये हमें पता है xw 0.7 है तो ये 1.4 हो जाएगा, ये 0.3 t आ जाएगा। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो टाइम 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर पार्टिकल 2 जाएगा, फिर उस दौरान आके टक्कर मार देगा पार्टिकल 1 को। तो x1 कितनी दूरी पे आ जाएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा रहे हैं तो 0.3 टाइम 1 है 0.3, तो इसका मतलब 0.3 मीटर। तो ये आपके पास वो दूरी आ जाएगी x1 की कि यहाँ तक वो हमने उससे पूछा एट व्हाट पोजीशन ऑफ x पार्टिकल 2 कोलाइड विद द पार्टिकल 1, तो हम कहेंगे 0.3 मीटर। इसके बीच में जो होगा दूरी यहाँ तक ही आ जाएगा जहाँ पे वो आके इसे कोलाइड करेगा। तो ये जनाब अगर आप एक्स एक्सिस के लिहाज से देखेंगे तो साथ में माइनस साइन आना चाहिए कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 0.3 मीटर। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर मैं कर दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इस सेंस में आ जाएगा कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि भाई आपके लिए इसमें इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस जानिब आ जाएगी। आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी 0.3 मीटर, इस दूरी पे आके वो इसे टक्कर मार देगा। तो ये जना हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।